नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा या निर्गुण शाखा के प्रमुख कवियों का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख रूप से निर्गुण काव्य धारा या निर्गुण शाखा अगर हम नाम लेते हैं तो कबीर का नाम याद आता है और कबीर प्रमुख है निर्गुण काव्य धारा के कवि। ठीक है, तो कबीर का परिचय हमने देख लिया है, उसका वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा। जयदेव दूसरे कवि आते हैं। जयदेव की एक ही रचना मिलती है, गीत गोविंद शृंगारिक रचना है जिसमें 12 सर्ग है। इसमें श्री वासुदेव की जो रति केली कथा का निरूपण हुआ है। ठीक है, जयदेव का समय और उनके अन्य जानकारी के बारे में मुझे काफ़ी कुछ मिला नहीं है। सिर्फ उनकी विशेष बातों में गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 2 पद संग्रहित है, ऐसा कहा जाता है, जिसमें एक पद हिंदी का है और जो संत कवियों के पदों से मेल खाता है। यहाँ जयदेव के संबंध में कबीर का एक पद मैंने दिया है जो कबीर ने जयदेव के बारे में कहा था। जयदेव के संबंध में कहा है कि जागे सुख उद्धव अकूर, जागे सुख उद्धव अकूर, हनवंत जागे ले लंगूर, हनवंत जागे ले लंगूर, शंकर जागे चरण सेव, शंकर जागे चरण सेव, कली जागे नामा जयदेव। ठीक है, कली जागे नामा जयदेव। दूसरे जो निर्गुण शाखा में कवि आते हैं सधना, इनका समय 17वीं शती बताया जाता है ग्रियर्सन के अनुसार। जाति इनकी कसाई, विशेष इनका एक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है, मिलता है। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेनु तरे, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना, यानी 4 नाम दिए हैं, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेनु तरे, गुरु ग्रंथ साहिब का ये पद है। ठीक है, उसके बाद वेनी चौथे जो कवि आते हैं निर्गुण काव्य धारा में, विशेष इनके बारे में ये जानकारी है कि इनके 3 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, जिनमें प्रथम पद में पाखंडियों की निंदा, दूसरे पद में ईड़ा पिंगला सुषमना के संगम पर ईश्वर का वास तथा है, तीसरे पद में सांसारिक माया मोह से ऊपर उठकर राम नाम स्मरण पर बल देते हुए मुक्ति का उपाय बताया गया है। ठीक है, अगले जो कवि आते हैं नामदेव। नामदेव का भी विस्तृत परिचय हमने एक वीडियो में देखा था। तो नामदेव भी निर्गुण और सगुण दोनों भी काव्य धारा में आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के कवियों का परिचय देख रहे हैं, तो नामदेव का भी परिचय देखना बहुत ज़रूरी है। वह परिचय हमने पहले ही देखा है। ठीक है, उसके बाद छठे आते हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन की जाति वैश्य है, गुरु ज्ञानदेव है, संत है वह महाराष्ट्र के। विशेष गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 4 पद संकलित है। इन्होंने भी नाम स्मरण पर बल दिया है। अरी बाई गोविंद नाममति बिसरे, अरी बाई गोविंद नाममति बिसरे। ठीक है, ये इनकी पंक्तियां हैं। अगले जो कवि आते हैं सेन, जाति इनकी नाई है, गुरु रामानंद। विशेष गुरु ग्रंथ साहिब में इनका एक पद संकलित है। पद वह यह है कि रामा भक्ति रामानंदु जाने, रामा भगति रामानंदु जाने, पूरन परमानंद बखाने, पूरन परमानंद बखाने। ठीक है, अगले जो कवि है रैदास। रैदास का भी परिचय हमने विस्तृत रूप से देखा है, वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा। उसके बाद संत पीपा, ये प्रमुख कवि आते हैं निर्गुण काव्य धारा में, जिनका समय विवादास्पद है। पीपा गागरोनगढ़ के खींची चौहान राजा थे, ऐसा कहा जाता है। गुरु रामानंद, यानी रामानंद की जो 12 शिष्यों की परंपरा रही है, उस परंपरा में इनका प्रथम नाम आता है। पत्नी रानी सीता इनके पत्नी का नाम है। ठीक है, इनके बारे में विशेष जानकारी यह है कि कनिघम के अनुसार पीपाजी जेतपाल की 4th पीढ़ी के वंशज थे। जेतपाल, सावंत सिंह, राव केरवा, पीपा, इस तरह इनका क्रम रह चुका है। प्रियादास भक्तमाल के जो टीकाकार ने पीपाजी की कथा शीर्षक से एक काव्य लिखा है, यही इनके बारे में जानकारी मिलती है। 10वें जो कवि आते हैं संत धना, जाति इनकी जाट है। गुरु रामानंद, विशेष यानी गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 4 पद संकलित है। नाभादास ने इन्हें उच्च कोटि का साधक बताया है। ठीक है, उसके बाद 11वें कवि दादू दयाल आते हैं। दादू दयाल का भी परिचय हमने
विस्तृत रूप से देखा है। ठीक है, उसके बाद 12वें आते हैं रजब। रजब का पूरा नाम रजब अली खां है। जन्म संवत 1624 सांगानेर राजस्थान में। मृत्यु संवत 1746। 122 वर्ष तक जीवित थे ऐसा कहा जाता है। इस पर थोड़ा विश्वास करना कठिन है, लेकिन इतिहास में तो ऐसा ही लिखा गया है। वंश पठान, जाति कलाल, पंथ रजबावत, गुरु दादू दयाल। दीक्षा इन्होंने संवत 1644 में दादू से ली थी। रचनाएं अंग वधु, दादू की रचनाओं का यह संग्रह है। दादू के अतिरिक्त इसमें नामदेव, कबीर, रैदास, पीपा और नानक आदि संतों की वानियां भी संग्रहित है। अगली रचना है सब बंगी, अप्रकाशित रचना है इनकी। वाणी में रजब की मूल रूप से जो सभी रचनाएं जो उनकी ही है। उसके बाद 1963 ईस्वी में रजब वाणी नाम से डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा द्वारा संपादित की एक रचना है, जिन्होंने जो रजब की रचनाओं का संग्रह किया था। विशेष मद्य बेचने और निकालने वाले कार्य ये करते थे। सांगानेर में इनकी अभी भी गद्दी है ऐसा कहा जाता है। 13 जो सुंदरदास, जन्म 9 संवत 1653 हौसा जयपुर में हुआ है ऐसा कहा जाता है। मृत्यु कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 सांगानेर में। माता पिता जो सती, माँ का नाम, पिता परमानंद। उसके बाद गुरु इनके दादू दयाल। व्यक्तित्व सुंदर, स्वभाव से कोमल, बाल ब्रह्मचारी, कवि, संत, दर्शन के गंभीर, योग अभ्यासी रह चुके हैं। भाषा इनकी संस्कृत, फारसी। रचनाओं में 42 संख्या बताई जाती है। सुंदर ग्रंथावली भाग 1 और 2 पुरोहित शर्मा द्वारा राजस्थान रिसर्च सोसाइटी कलकत्ता से सन 1936 में प्रकाशित है। यानी सुंदर ग्रंथावली यानी सुंदर की सभी रचनाओं का संग्रह इन्होंने किया है पुरोहित शर्मा ने। ठीक है, रचनाओं के नाम सुंदर विलास जो ब्रज भाषा में लिखित रचना है। ज्ञान समुद्र संतों की साधना पद्धति विषयक यह रचना है। सर्वांग योग, प्रदीपिका, पंचेंद्रिय चरित्र, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, उक्तानूप, पंच प्रभाव, ज्ञान झुलना, इस तरह इनकी जो रचनाएं मिलती है। ठीक है, अब विशेष जानकारी इनके बारे में कि दादू की शिष्य परंपरा में यानी दादू की जो 52 शिष्यों की परंपरा रही है, उनमें छोटे बड़े 2 सुंदरदास थे, जिनमें से ये छोटे सुंदरदास है। दादू ने इनके सुंदर रूप से प्रभावित होकर इनका ये नाम यानी सुंदरदास रखा था। राघवदास ने दादू शिष्य मंडली में दिनकर के समान ओजस्वी जो एवं भाषा तथा काव्य विचार की दृष्टि से दूसरा शंकराचार्य कहा है। ठीक है, जो राघवदास ने कहा है कि दिनकर के समान ही इनकी भाषा ओजस्वी थी और काव्य विचार की दृष्टि से यह दूसरे शंकराचार्य है। संत कवियों में सबसे ज्यादा शिक्षित जो सर्वाधिक उत्पन्नमति व्यक्ति सुंदरदास हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 14वें कवि आते हैं उदयदास। साध संप्रदाय के ग्रंथ है। उदयदास साध संप्रदाय से संबंधित रह चुके हैं। निर्वाण ज्ञान, साध पंथ, नसीहत की पुड़िया, बानी और उपदेश। विशेष कबीर के जो परवर्ती संप्रदाय में साधु संप्रदाय प्रमुख है, जिसके प्रवर्तकों में उदयदास, जोगीदास, वीरभान के नाम उल्लेखनीय है। उदयदास की प्रेरणा से ही 1543 ईस्वी के आसपास वीरभान ने साध संप्रदाय की स्थापना की थी और जोगीदास ने कालांतर में इसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। ठीक है, अगले जो कवि आते हैं लालदास। समय इनका 1538 1648 ईस्वी। पंथ लाल पंथ के ये प्रवर्तक है। भाषा खड़ी बोली, रचना लालदास की चेतावनी। ठीक है, उसके बाद संत जंभनाथ या जांभोजी ऐसा कहा जाता है। जन्म इनका 1451 ईस्वी पिपासर जोधपुर में हुआ है। पंथ विष्णोई पंथ के संस्थापक या प्रवर्तक है। शिष्य हावली, पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव, इस तरह इनके शिष्य हैं। समाधि इन्होंने 1523 ईस्वी में तलबा बीकानेर में समाधि ली थी। मृत्यु इनके अनुयायी गांव में उनकी मृत्यु बताते हैं, जहां आज भी इनका समाधि स्थल है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद विशेष जानकारी यह है कि जंभनाथ 34 वर्ष तक गूंगे थे। विष्णुई संप्रदाय में हवन प्रत्येक अमावस्या को
होता था या उसका विशेष महत्व था। जो समराथल में विश्नोई संप्रदाय का मेला लगता है, ठीक है, समराथल में। बावरी साहिबा, इनका समय है 1542-1605 ईस्वी तक। विशेष बावरी पंथ के आदि प्रवर्तक रामानंद थे। रामानंद के बाद अनंतानंद, कृष्णदास, पयहारी, योगानंद, मयानंद, दयानंद ने बावरी पंथ का संचालन किया। बावरी पंथ का नामकरण बावरी साहिबा के नाम पर हुआ। बावरी साहिबा अकबर की समकालीन थी, जो उच्च कलो उत्पन्न, चरित्रवान, पवित्र एवं निष्कलंक जीवन यापन करती थी। इनके अनेक अनुयायी हुए। बावरी साहिबा के उपरांत वीरू साहब, यारी साहेब, बुला साहेब, गुलाल साहेब, पलटू साहेब आदि प्रमुख संत हुए। अगले जो कवि आते हैं मुलुकदास। कहीं कहीं पर मुलुकदास है और कहीं कहीं पर मलुकदास, ऐसा नामकरण हुआ है, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि सही क्या है। मैंने 2 किताबों में देखा, तो एक किताब में मुझे मलुकदास और दूसरी किताब में मुलुकदास ऐसा दिया था, ठीक है। जन्म इनका संवत 1631 और ईस्वी में 1574, वैशाख कृष्ण 5 में कड़ा जिला इलाहाबाद में लाला सुंदरदास खत्री के घर में हुआ। मृत्यु 108 वर्ष में संवत 1739 और ईस्वी में 1682, औरंगजेब के समय। गुरु इनके अनेक गुरु हैं, उसमें मतभेद है। क्षितिज मोहन सेन और हरिओंद संत बाणी संग्रह के अनुसार विठलनाथ इनके गुरु हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार गुरु मुरार स्वामी इनके गुरु है। परिचय के लेखक सतुरा दास के अनुसार देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम इनके गुरु है, यानी मुलुकदास के, ठीक है। शिष्य इनके बहुत सारे शिष्य रह चुके हैं, जिसमें दयाल दास, सुदामा दास, केशव दास, उदय राम, हृदय राम, गरीब दास, हाथी राम, रामदास, मोहन दास, लालन दास, पूरन दास, ठीक है। उसके बाद प्रवर्तक मुदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है। 1650 ईस्वी में इस संप्रदाय की स्थापना होती। रचनाओं में रतन खान, जो दार्शनिक विचार से संबंधित इनकी रचना है। ज्ञानबोध सबसे इनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है, जिसमें ब्रह्म के भक्ति वत्सलता का वर्णन किया गया है। भक्त वच्छावली, जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार यह मुलुकदास की सर्वोत्तम रचना है। इसमें ब्रह्म की भक्त वत्सलता का वर्णन किया गया है। भक्ति विवेक भक्ति विषयक स्वतंत्र ग्रंथ है। ज्ञान परोक्षी, वैराग्य, आत्मा की नित्यता का वर्णन इसमें है। 12 खड़ी बालकों के अक्षर ज्ञान संबंधी यह रचना है। राम अवतार लीला रामचरित्र पर आधारित है। ब्रज लीला कृष्ण चरित्र पर आधारित है। ध्रुव चरित्र जो ध्रुव चरित्र पर आधारित है। विभय विभूति दार्शनिक विचार संबंधी यह ग्रंथ है। सुख सागर ब्रह्म के अवतार का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। मुलुकदासी संप्रदाय में हिंदू मुसलमान दोनों इस संप्रदाय में दीक्षित हुए। मुलुकदास के बाद राम स्नेह इस संप्रदाय के प्रथम संत हुए, किंतु 8वें संत गंगा प्रसाद महंत ने इस संप्रदाय को सुदृढ़ता प्रदान की और संत अयोध्या प्रसाद के समय इस संप्रदाय का खूब प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगले जो कवि आते हैं हरिदास निरंजनी। इनका समय 1455 ईस्वी 1543 ईस्वी बताया जाता है। गुरु प्रागदास और दादू, पहले प्रागदास इनके गुरु रहे, बाद में दादू से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। शिष्य इनके 13 बताए जाते हैं। स्वामी हरिदास, नारायण दास, हरिराम, रूपदास, शीतल दास, लक्ष्मण दास, गंगा दास, नरसिंह दास, बलराम दास, मंछाराम, किशन दास, आशाराम, पीताम्बर दास, ठीक है। इस तरह इनके 13 शिष्य बताए जाते हैं। रचनाओं में इनकी 9 रचनाएं बताई जाती है। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मास्तुति, हरिदास ग्रंथमाला, हंस प्रबोध ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, राजगुड़ हरिदास ग्रंथमाला, ठीक है। इस तरह इनकी बहुत सारी यानी 9 रचनाएं मिलती है। उसके बाद भगवान दास निरंजनी ये कवि आते हैं, जो निर्गुण शाखा में ही गुरु और इनके अर्जुन दास है। रचनाओं में अमृत धारा ग्रंथ, कार्तिक महात्म्य कथा, गीता महात्म्य कथा, जेमिनी अश्वमेघ, अध्यात्म रामायण यानी पद्यानुवाद है ये, वैराग्य वृंद, वृत्तहरि शतक, प्रेम पदार्थ,
पंचीकरण, मनोरथ, मंजरी, ठीक है, इस तरह इनकी रचनाएं मिलती है। तुलसीदास निरंजनी जो अगले कवि आते हैं, तुलसीदास निरंजनी के समकालीन तुलसी रह चुके हैं। रचनाएं इनके नयन भक्ति, अष्टांग योग, वेदांत ग्रंथ, चौअक्षरी, करनिसार, जोग ग्रंथ, साधु सुलक्षण, तत्वगुण भेद, ठीक है। उसके बाद 22 से जो निर्गुण शाखा के कवि आते हैं, निपट निरंजन स्वामी, समय इनका तुलसी के समय ही रहा है। रचनाओं में शांत सरसी, निरंजन संग्रह। उसके बाद 23 संत सींगा, समय इनका 1519 से 1559 ईस्वी, कम समय यहाँ बताया गया है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक किताब में मुझे वही मिला, 1519 और 1559 का समय दिया है, ठीक है। रचनाओं में इनके 800 पद एवं 11 रचनाएं मिलती है। सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी की वानावली और सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, ठीक है, इनकी 3 रचनाएं मिलती है। संत सिंगा ने कोई पंथ या संप्रदाय नहीं चलाया, जिनका जीवन परिवर्तन ब्रह्मगीत के शिष्य मनरंगीर के भजनों के श्रवण के उपरांत हुआ, ठीक है। 24 बाबालाल, गुरु चैतन्य स्वामी, विशेष बाबालाल नाम से 4 संत पंजाब में हुए थे। एक टहनी वाले बाबालाल, इनके स्पर्श से सूखे वृक्ष हरे हो जाते थे, ऐसा कहा जाता है। दूसरे थेरा नगर के बाबालाल, तीसरे गुरदासपुर मठ वाले बाबालाल और चौथे कवि और संत के रूप में प्रसिद्ध बाबालाल, जिनका जो द्वाराशी कोह के साथ धार्मिक संताप हुआ था और जिनके नाम से बाबालाली संप्रदाय स्थापित एवं विकसित हुआ। बाबालाली संप्रदाय का जो बड़ोदरा में एक मठ है जो बाबा का खेल कहलाता है। बाबालाल के अनुयायी बड़ोदरा के अतिरिक्त गुरुदासपुर, सीमा इत्यादि स्थानों में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 जो कमाल, विशेष रूप से कबीर के पुत्र कमाल हुए, जिनकी उक्तियां संत गाथा में है। कबीर की मृत्यु के उपरांत इन्होंने कबीर पंथ चलाने से मना कर दिया था। तब भक्तों ने टिप्पणी की थी, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, यानी अपने पिता का जो वंश चलाने के लिए पुत्र पैदा होता है, लेकिन यहाँ पर कमाल ने तो अपने पिता का वंश या कबीर पंथ चलाने से मना कर दिया था। इस कारण ये पंक्ति लिखी गई है भक्तजनों ने, ठीक है। अब बहुत सारे जो प्राचीन कवि हैं या भक्तिकालीन या आदिकालीन कवि हैं, उनके बारे में या उनकी समय के बारे में काफ़ी वाद विवाद है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग ईस्वी सन संवत ईस्वी में मिल सकता है। कन्फ्यूजन बहुत सारा है जो इतिहासकारों में, तो हमें उसमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ परीक्षा के दृष्टि से देखना है कि किस कवि के बाद कौन से कवि आते हैं, ये याद रखना है। समय अगर आप कन्फ्यूजन में पढ़ेंगे और वह देखेंगे कि इसका समय नहीं मिला है या इसी का मिला है, तो इसमें बहुत सारा अंतर है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकते हैं, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। अभी परीक्षा जो मई में आने वाली है, नेट जून की, उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।